हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त होंगे। तो बेटा आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 64 करने वाले हैं, जो कि 7 जनवरी के लिए व्रत। बेटा ये व्रत की आज पहली वर्कशीट है। तो इसमें हमें देखिए आवश्यक पूर्व ज्ञान किस किस चीज़ की जरूरत है। वृत्तीय आकार की समझ हमें पता होना चाहिए कि व्रत कैसा होता है, वृत्तीय आकार कैसे होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृतियाँ, जो आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, ये कैसी हैं। इन सभी आकृतियों का सिरा एक गोल पथ है, जो इसका एंड पॉइंट है ये क्या है, एक गोल पथ है। ठीक है, इसलिए इन सभी आकृतियों का आकार वृत्ताकार कहलाएगा। इसलिए सारी आकृतियां कैसे कहलाएंगी, वृत्ताकार कहलाएंगे। आइए इसे क्रियाविधि समझते हैं। एक प्रकार लीजिए तथा इसमें एक पेंसिल लगाइए। ठीक है, प्रकार लेंगे, पेंसिल लेंगे। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज के पृष्ठ पर रख देंगे। ठीक है कि नहीं जी। नुकीले सिरे को उसी बिंदु पर स्थिर रखेंगे और पेंसिल वाले सिरे को चारों ओर घुमा देंगे। इस तरह से जो आकृति बनेगी वही आपकी क्या होगी, व्रत होगी। बेटा क्या होगी, व्रत होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आता ही होगा व्रत। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। एक तल उन सभी बिंदुओं का समूह, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, व्रत कहलाते हैं। ठीक है, एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह, ये समझो यहाँ पर ये बहुत सारे बिंदु हैं। इस तल पर इनको एक साथ अगर मिला देंगे तो क्या कहलाएंगे, सारे बिंदुओं का समूह एक व्रत कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा जी, एक व्रत कहलाएगा। स्थिर बिंदु को व्रत का केंद्र कहते हैं। जो स्थिर बिंदु है ओ, ये व्रत का केंद्र है। ठीक है, स्थिर दूरी को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। जो ओपी है ये आपकी क्या है, व्रत की त्रिज्या, या ओ ए कह सकते हैं। यहाँ से ओ से जो व्रत की दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। दिए गए व्रत की त्रिज्या ओपी है, जैसा कि लिखा हुआ है। कहता है यदि एक व्रत पर दो बिंदु पी तथा क्यू ले, व्रत पर दो बिंदु आपने पी और क्यू ले लिए, तो रेखाखंड पी क्यू व्रत की जीवा कहलाती है। तो ये पी क्यू रेखाखंड है, क्या कहलाएगी, व्रत की जीवा कहलाएगी। कहता है वह जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है व्रत का व्यास कहलाती है। अगर कोई ऐसी जीवा है जो केंद्र से होकर जा रही है तो क्या कहलाएगी, व्रत का व्यास। ए भी क्या है, व्रत का व्यास है। ठीक है, दिए गए व्रत में पी क्यू व्रत की जीवा है और ए बी व्रत का व्यास है, जैसे कि आपको दिख गया। ठीक है, नोट, व्यास व्रत की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी जीवा होती है। जो व्यास होता है वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, व्यास हम लिख सकते हैं कि व्यास क्या होता है, दुगना होता है किसका, त्रिज्या का। ठीक है, चलिए कहता है दो बिंदुओं के बीच, क्या कहता है जी, दो बिंदुओं के बीच एक व्रत के भाग को चाप कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का जो व्रत का भाग है ये पी क्यू, ये क्या है, आपका चाप है। क्या कहलाएगा जी, चाप है। दो बिंदुओं के बीच व्रत का जो भाग होता है चाप कहलाता है। बड़े भाग को दीर्घचाप कहते हैं। अगर पी क्यू इधर वाला हिस्सा देखेंगे ये आपका दीर्घचाप है, जो छोटे भाग को लघुचाप कहते हैं। ठीक है, दिए गए व्रत में लघुचाप पी क्यू है, ये पी क्यू लघुचाप है इधर वाली, और ये पी आर क्यू जो है ये आपकी दीर्घचाप है। ठीक है जी, संपूर्ण व्रत की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। जो पूरे व्रत की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, हमारे परिधि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, कहता है जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को, जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम व्रतखंड कहते हैं। जीवा हो गई, ये चाप हो गई, इसके बीच का क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है, व्रतखंड कहलाता है। जो दीर्घ चाप के बीच का और जीवा के बीच का होता है वो दीर्घ व्रतखंड कहलाएगा। दीर्घ चाप पर बने व्रतखंड को दीर्घ व्रतखंड कहते हैं और लघु चाप पर बने व्रतखंड को लघु व्रतखंड कहते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कहता है केंद्र की को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। कहता है चाप और जो त्रिज्याएं हैं इनके बीच का जो हिस्सा होता है वो आपका क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। जो लघु चाप के और त्रिज्याओं के बीच में है वो आपका लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। जो दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के बीच में वो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, यही लिखा होगा। दीर्घ चाप पर बने त्रिज्याखंड को दीर्घ त्रिज्याखंड, लघु
चाप पर बने त्रिज्याखंड को लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त पर एक त्रिज्या, व्यास तथा जीवा को दर्शाइए, उसे उसके नाम भी लिखिए। तो क्या कर लेंगे, प्रकार में पेंसिल लगाएंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और क्या बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, एक वृत्त बना देंगे। जो केंद्र से दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी त्रिज्या कहलाएगी। और जो आपकी पूरी लंबाई है ये आपकी क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। ठीक है जी, ये आप समझ लीजिए BC आपका क्या हो गया, व्यास हो गया। और ये जो दो बिंदुओं को ऐसे कहीं कट कर रही है DE समझ लीजिए, ये आपकी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। ठीक है, ये तो मैंने रफली बेटा फिगर बना दिया। आपको पेंसिल से एकदम नाप तोल कर बनाना है। 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर किस तरह से दिखाई देना चाहिए, देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से एकदम दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर है, त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपकी क्या है इसके अंदर, OC। त्रिज्या क्या है जी, OC। व्यास की बात करें तो व्यास आपको दिखाई दे रहा है क्या बेटा, AB। व्यास है आपके पास AB। जीवा की बात करें तो जीवा आपको क्या दिखाई दे रही है बेटा, DE। जीवा है आपके पास DE। इस तरह से बेटा आपको करना है। ठीक है, एकदम स्टिक दिखाई देना चाहिए, हाथ से नहीं बनाना, प्रकार पेंसिल का प्रयोग करना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितने का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको एक वृत्त खींचना है। ठीक है, और क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर उस पर कोई दो बिंदु A B लेने हैं तथा उस पर दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड बनाना है। तो देखो बेटा मैं इसको बताता हूं पहले रफली आपको कैसे करेंगे आप। एक प्रकार के अंदर 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे, प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर देंगे। ठीक है, और एक वृत्त बना देंगे, ये बना दिया समझो। ठीक है, उस पर दो बिंदु ले लेंगे A और B। ठीक है, और जो ये आपकी क्या है, लघु चाप है। लघु चाप और जीवा के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं हम, लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं हम, लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, और जो जीवा और दीर्घ चाप का भाग होता है आपको क्या कहते हैं, आपको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने रफली बता दिया है आपको। आपको फेयर करे तरीके से एकदम प्रकार पेंसिल से बनाना है, किस तरह से दिखाई देना चाहिए, इस तरह से आपका चित्र दिखाई देना चाहिए। ठीक है जी, ये जो आपका हिस्सा है ये आपका क्या है, लघु वृत्तखंड है, और जो शेष आपका भाग बच गया है वो आपका दीर्घ त्रिज्याखंड है। ठीक है बेटा, ओके, ये आपका लघु वृत्तखंड का हिस्सा है और ऊपर वाला हिस्सा आपका दीर्घ वृत्तखंड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त खींचना है, उस पर कोई दो बिंदु M और N लेने हैं तथा लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड आपको बताना। तो कहता है चाप और दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है, हम जानते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे कितने सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है हमको, 6 सेंटीमीटर का वृत्त। तो आप कुछ भी करके 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना लेंगे, प्रकार में पेंसिल रखेंगे, 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे स्केल से, प्रकार की नोक को रखेंगे और पेंसिल घुमा देंगे और आपका बन जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का वृत्त। ठीक है जी, उसके बाद आप उसकी दो त्रिज्या बना देंगे, त्रिज्या होगी आपकी। ठीक है, MN नाम देंगे उनको। क्या नाम देना बेटा, यहाँ पर M और N के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो MN और दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है, छोटा भाग है, वो आपका क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा बेटा, लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। और जो दीर्घ चाप है और त्रिज्याओं के बीच का जो भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, आपको जो बनाना है इस तरह से हाथ से नहीं बनाना है, प्रकार से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। देखिए किस तरह से, इस तरह से साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए वो। ठीक है, जो आपने 6 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे, घुमा देंगे उसको, एक वृत्त बन जाएगा 6 सेंटीमीटर का। दो त्रिज्या बना देंगे केंद्र से, MN उनको नाम देंगे। MN और जो दो त्रिज्याओं के बीच का जो छोटा भाग है वो आपका क्या कहलाएगा, ये हिस्सा, यानी कि आपका ये हिस्सा आपका जो है वो आपका क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है जी, और तो दूसरा पार्ट है वो आपका
दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।